खून की होली कब तक खेलती रहेगी? मन बहुत व्यथित। देव मानुस निकला। यार गुजरात के मोरबी में जो कुछ भी हुआ ना, बहुत ही दुखद घटना है और देश के प्रधानमंत्री भी काफी भावुक दिखे। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है। चल बस, रुलाएगा क्या? हाँ, वो अलग बात है कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ ना, प्रधानमंत्री गुजरात में ही अलग अलग जगहों पे उद्घाटन किए जा रहे थे, लेकिन घटना स्थल तक पहुंचने की जहमत तक नहीं किए। लेकिन वो बड़ा दयालु है, दूसरे ही दिन पहुंच गए। क्या दे सकता हूँ मैं बाबा? कि ये दलितों और माइनॉरिटीज के खून की होली खेलना बंद करे। अच्छा हाँ, गोदी मीडिया के एक भोपू पतल चाट ने आखिरकार पता लगा ही लिया कि पुल क्यों और कैसे टूटा। कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं न कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। इस पुल पर एक समय में 100 से 125 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन करीब 500 लोगों के पहुंचने के बाद भी लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर थे। यार ये आदमी कितना बेशरम है, और चाटने की भी हद होती है। और जरा कोई इस नौटंकी से पूछे कि वहां पर जाने के लिए टिकट खरीदने पड़ते हैं, तो फिर सवाल तो सिस्टम पर ही है कि इतने सारे टिकट अलाउ ही क्यों किए एक साथ, जब उतनी की कैपेसिटी ही नहीं थी। और वैसे लोग वहां पर जाकर कर क्या रहे थे? ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पोज बनाकर अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे। अच्छा ससुरा, अब बतवा समझ में आया। ये जो कुछ भी हुआ ना, सेल्फी लेने के चक्कर में हुआ। तभी मैं सोचूं कि आखिर देश की हालत इतनी जर्जर क्यों है। अरे हो भी क्यों ना भला, आखिर देश के प्रधानमंत्री बिना सेल्फी व कैमरे के कोई काम करते हैं क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब इसी तरह की घटना पश्चिम बंगाल में हुई थी ना, तब बवाल मच गया था। कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। यार समझ में नहीं आता, जब गैर बीजेपी शासित प्रदेश में कोई घटना होती है ना, तो ये नौटंकीबाज पतल चाट सवालों के बौछार कर देते हैं और सरकार को बैकफुट पे ले आते हैं। लेकिन जब बीजेपी शासित प्रदेश में होता है, तो इनके मुंह में दही जम जाती है। आखिर क्यों? अब बोल सॉरी। बस हवा निकल गई। तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि दुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो।